नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरीबी पे और ये बताना चाहते हैं कि गरीबी का मूल कारण क्या हो सकता है और क्या है? दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि गरीबी को मिटाना है, लेकिन गरीबी कैसे मिटाया जा सकता है? जब महँगाई बढ़ रही हो, रोज़गार घट रहे हों, तो यहाँ पे गरीबी को मिटाना कोई मुश्किल सा काम है। कोई गरीबी हटा नहीं सकता है, क्योंकि महँगाई बढ़ रहा है, रोज़गार घट रहे हैं, सब बेरोज़गार हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। और देखा जाए तो जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से नेता लोग यही बोलते हैं कि गरीबी को हटाना है, गरीबी को हटाना है और देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत देश बनाना है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 70 सालों 75 सालों से जो ये बात सुनने को आ रही है कि गरीबी हटाना है, 75 साल बीत गए, लेकिन फिर भी आज गरीब वो जैसा थे पहले वैसा ही गरीब आज गरीबी स्थिति बना हुआ है। इसका मूल कारण हो है कि नेता जो हमारे होते हैं विधायक, सांसद, ये ईमानदार नेता नहीं होते हैं। जो हम लोग चुन के भेजते हैं ईमानदार नहीं होते हैं, ये बेईमान हो जाते हैं। वो चुनाव के समय तो वादे बहुत कुछ करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लेकिन चुनाव के बाद नेता बन जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग की कमी है कि हमारे नेता जो है, वो ईमानदार नहीं हम लोग चुन पाते हैं, बेईमान नेता को चुनकर देश चलाने के लिए और राज्य चलाने के लिए समर्पित कर देते हैं। और दूसरी बात और है, चाहे पार्टी बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अगर सभी पार्टियों में निरीक्षण किया जाए, देखा जाए, जब से भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए उसमें जो भी नेता मुखिया या विधायक बने हो या सांसद बने हो, सभी में देखा जाए यानी 1950 से लेकर 2025 तक अगर देखा जाए जितने भी विधायक, सांसद, नेता बने हैं 90% ब्राह्मण लोग बने हुए हैं। पार्टियां सिर्फ ब्राह्मणों को ही टिकट क्यों देती हैं? यहाँ पे एक मुख्य कारण है कि टिकट ब्राह्मणों को ही मिलता है। जो निम्न ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलता है? अगर इन लोगों को टिकट 90% मिला होता तो आज गरीबी नहीं होती, क्योंकि जो गरीब से उठकर जाएगा वो गरीबी का हाल जानेगा और गरीबों के बारे में सोचेगा। जो गरीबी से उठकर नहीं जाएगा, जो अमीरों में पाला हुआ है, जो एसी, कूलर, पंखा और इस सब में ढला हुआ है, जो बचपन से ही एसी पंखा में रह रहा हो, वो छापटी का हाल क्या जानेगा, एक कुटिया का हाल क्या जानेगा और एक जो मड़ई बनाते हैं, जो मड़ई में बनाकर जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का क्या हाल जानेगा? उन लोगों का हाल वही जान सकता है जो मड़ई में रहा हो, जो कुटिया में रहा हो, जो खेती किया हो, जो किसान हो, जो हल चलाया हो, वही समझ सकता है इन गरीबी के बारे में और गरीबों के हित के लिए। तो हम लोग की दूसरी कमी है कि नेता हम लोग सही ढंग से नहीं चुन रहे हैं और जो भी नेता चुन रहे हैं हम लोग बेईमान नेता को चुन रहे हैं। और पार्टी में ये कमी है कि पार्टी जब भी टिकट देती है तो ब्राह्मणों को ज़्यादा करके टिकट देती है। 90% अगर पार्टी में देखा जाए विधायक, सांसद मिलाया जाए, 90% सांसद, विधायक हमारे ब्राह्मण ही मिलेंगे और एससी, एसटी, ओबीसी बहुत कम लोग मिलेंगे। बताइए तो इस तरह से गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है? सरकार सिर्फ कहती है गरीबी मिटाना है। आज 75 साल बीत गए, गरीबी हटा कहाँ? महँगाई बढ़ गया, रोज़गार घट गया। गरीबी ह घटा नहीं, रोज़गार घट गया और महँगाई बढ़ गया। इस तरह से और देखा जाए किसान के लिए, किसान जो भी अपना बीज लाते हैं खरीद कर मार्केट से और अपने खेती करने के लिए, तो बीजों की जो कीमत है वो ₹100 से लेके ₹1000 केजी तक मिलता है बीज। और उस बीज को जब उन लोग किसान लोग बुआई करके खेती तैयार करते हैं, खेती तैयार करने के बाद जब अन्न पैदा होता है, तो उस अन्न को कितना में बेचा जाता है? ₹20, ₹18, ₹15 प्रति केजी के दर से बेचना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि जो ₹100-200 केजी, ₹500 केजी, ₹1000 केजी लाकर जो बीज लगाता है और पैदा होने के बाद उसको ₹18, ₹15, ₹20 के हिसाब से अगर प्रति केजी बेचता है तो किसान को कितना घाटा है, आप समझ सकते हैं।
कि हमारे गरीबी का मूल और कारण एक ठो है, जो किसान भाइयों के लिए है, जो कि मार्केट से महँगे दामों पे बीज लाते हैं और पैदा करने के बाद सस्ते दामों पर उसको बेच देते हैं। तो सरकार सिर्फ़ कहती है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। सरकार कई योजनाएँ चलाते हैं, पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया और पीएम किसान हो गया। ये सब योजनाएँ हैं, लेकिन महँगाई इतनी है कि 1000-2000 अगर मिल ही जाता है तो 1000-2000 रुपया से क्या होने वाला है। क्योंकि ये हर एक महीने में अगर खर्चा देखा जाए नॉर्मल व्यक्ति का, तो कम से कम 10 से 15,000 रुपया खर्चे में खत्म हो जाता है। 1000-2000 मिलने से क्या होगा? दोस्तों, आप लोग बताइए कि हमारी बात आप लोगों को कैसी लग रही है? और कमेंट करके बताइएगा कि जो भी गरीबी का कारण है और क्या हो सकता है? तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।